फरमान से, हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। ऐसा कौन वीर है जो टकराए? जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा तान से, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा तान से, और शमशेरा से जो जिद करेगा तो मार दूंगा। अभी तक सरदार जी और साथी पहाड़ी अड्डे के बनाई दिखाई पड़े। पेड़ पे डालू, पेड़ पे डालू तो पेड़ की डालियां सूख जाती है, नजर जिस सेट पे डालू उसके सीधे धर्म का कांटा बड़ा, अरे धर्म का कांटा बड़ा बनना बड़ा ईमान का, घर घर में टंका बज रहा शेरा सिंह के। जय मां भवानी की, जय मां भवानी। शमशेरा सरदार जी अभी अड्डे के ऊपर पहाड़िया क्यों नजर नहीं आ रहा? वो सामने मारे जमी पे लाद तो मुसवा निकाल लूं, शेर गुर्राए तो मोछे। अरे सोहराओ मेरे नाम। चुप, सोहरा मेरे नाम का। सोहरा और साले क्या सोहराओ? हम कहीं सोहराओ, सोहरा मेरे नाम का। सोहरा मेरे नाम का। सारी जहान में वीरों के छक्के झूठे पहाड़िया सिंह के। जय मां भी, जय मां भवानी बोला जाता है साथियों। कहिए सरदार जी। तो हर सज्जन बता मेरे दोस्त भाई, और हाल बता मेरे दोस्त भाई, अरे क्या उधर का समाचार है? तुझ पे विश्वास मेरा, ये सब तौर से कोई दूसरा न किस्सा और गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवा ऐलान। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार वो करे आपको रकम 50,000। मुझे ऐसा सुनना है बिल्कुल कमाल। वो पुलिस फोर्स में अल्लाह कुछ कर सके, अरे खूब गोली चलाना। चार सौ पुलिस वाले और न कुछ कर सके। 400 पुलिस वाले न कुछ कर सके। जगमत है ना उन्हें भी मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक बशर सामने आए तो बुरा। अरे लूटना घर अमीरों का यही और धंधा हमारा है। लूटना घर अमीरों का यही धंधा हमारा है। और हुकूमत करना चाहिए हमारा। तो गरीबों को सदा जालिम सताते तो गरीबों को सदा जालिम कहाते हैं। जालिमों को जग से तब हमारा मेरे दोस्तों, तुम लोगों की बीता से
रात के अंधेरे में अमीरों को लूटते हैं जी हाँ, और दिन के उजाले में गरीबों में बांट देते हैं। कल की डकैती का लूटा हुआ माल कितना किसके पास मौजूद है? वो सरदार जी सब पहाड़ी के पास है। क्या अभी तक तूने उसका हिसाब क्यों नहीं दिया? अभी तक तो हिसाब नहीं लिया सरदार जी। बोल ये कितनी जौरात है, कितना नकद है? कल का लूटा हुआ माल जिसमें 50,000 रुपए नगद है, 20 किलो जेवरात है। पहाड़ी तुम यह काम करो, क्या? जाकर जेवरात को बेच दो। हाँ, 1 बोरा हथगोला और 1 बोरा कारतूस और गिरोह का जितना खर्चा है हाँ, वो अलग निकाल लो। और शेष शेष धन जो बचा है वो हमारे गरीब यतीम और बेवाओं में जाकर बराबर बराबर बांट दो। बेवाओं में? हाँ। कितने लोग बेवा उठ गए खड़े हो पैसे दो। और कैसे? जब औरत का आदमी मर जाता है औरत हो जाती विधवा, और जब आदमी की औरत मर जाती है आदमी हो जाते हैं बेवा। कभी कभी तेरी बातों पे हंसी आ जाती है। ये मसाला लेकर कहाँ मिलेंगे? बड़े वाले अड्डे के ऊपर। वही पे हमारा इंतजार। मैं तेरा इंतजार करूंगा। जय माँ, जय माँ भवानी। मेरे दोस्त तेरा जब तक पहाड़ी मसाला लेकर नहीं आ जाता कोई भी साथी अड्डे के बाहर कदम नहीं बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाएगा। चल बढ़ा पैगाम। जय माँ। क्या बताऊं, चाचा ने कहा था कि शेखर मैं तेरे माता पिता के कातिलों को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अभी तक चाचा ये भी नहीं बताया कि आखिर मेरे माता पिता का कातिल कौन है। आज मैं अपने दुख की कहानी किससे सुनाऊं? आज मेरा तो जीवन एक पिंजड़े के पंछी की तरीके से हो गया। जिस तरीके से पिंजरे में पंछी कैद रह करके कहना सब कुछ तो चाहता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता। आज तूने परमात्मा मेरे जीवन को क्या बना डाला। पिंजरे के पंछी आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक जाबाज अफसर जुल्म की हुकूमत से हार मानकर इस तरीके से बिलाप कर रहा है। चाचा शेखर, आज जुल्म की हुकूमत से हार मान करके मैं बिलाप नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं तो खुद अपने आप से हार मान कर बिलाप कर रहा हूँ, क्योंकि जो कि आपने कहा था कि 24 घंटा के अंदर शेखर मैं तेरे माता पिता के कातिलों को ढूंढ निकालूंगा। आप ही का इंतजार कर रहा था। और चाचा, ये कानून की वर्दी जब मैं पहनता हूँ, जब अपने जिस्म पर धारण करता हूँ, तो मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आती। और जब ये कानून की वर्दी पहन करके मैं खुद अपने माता पिता को नहीं ढूंढ सकता,
तो क्या फायदा इस कानून की वर्दी को पहनने से? इसलिए विलाप करते मैं आपके पास आ रहा था। किस लिए? क्योंकि चाचा आपने वादा किया था कि मैं शेखर तेरे माता पिता के कातिलों को ढूंढ निकालूंगा। उन्हीं कातिलों के विषय में आपसे जानने के लिए आपके पास आ रहा था। क्या मेरे माता पिता के कातिल मिले या नहीं चाचा? शेखर, मैंने ये भी तो कहा था कि तुम्हारे माँ बाप का कत्ल करने वाला कोई आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। और शक के तौर पे हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। जल्दबाजी में उठाया गया कदम आगे चल के बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। शेखर, मैंने वादा किया है तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पकड़ने का, वो मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं पकड़ूंगा और मैं ही उन्हें सजा दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। चाचा, कि जब कानून की वर्दी में पहनता हूँ तो मेरे माता पिता कहते हैं कि शेखर शेखर मुझे बचा ले, लेकिन मैं अपने माता पिता को नहीं बचा सकता। और यह कानून की वर्दी पहनकर मैं अपने माता पिता के कातिलों को नहीं ढूंढ सका। इसलिए चाचा मैं तो यही चाहता हूँ कि या तो मुझे इस कानून की वर्दी पहनने का मेरा कोई अधिकार नहीं, इसलिए मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा। चाचा पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। जो दिल में आता वो कहते चले जा रहे हो। कहते चला जा रहा हूँ शेखर, चाचा याद करो अपने हिंदुस्तान के इतिहास को। याद करो शेखर, देश में रहने वाली उन माताओं को जिन्होंने देश के लिए अपने जवान बेटों को कुर्बान करवा दिया। याद करो शेखर, देश में रहने वाली उन विधवाओं को जिन्होंने आज देश की शान मान रखने के लिए अपने पतियों को कुर्बान करवा दिया। और एक तुम हो जो जुल्म की हुकूमत से हार मानकर नौकरी से इस्तीफा देने जा रहे हो। चाचा, वो वफादारी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी लोग निभाते होते हो, और आज जिला शाहजहानपुर की पुलिस लापरवाही के साथ ड्यूटी को निभाती। काश अगर वो चाहती तो अब तक मेरे माता पिता के कातिल को ढूंढ निकाला होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पकड़ना नहीं चाहता? नहीं, मैं ये नहीं कहता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिससे पूछताछ करने के लिए जाता हूँ तो मुझे हर इंसान से इजाजत लेनी पड़ती। मुझे पूछताछ नहीं किया जाने का ऑर्डर दिया जाना उतना करना आसान नहीं है शेखर। आज जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, हमारे खुद के ऊपर होते तो तुम भी सोचना पड़ जाता। अगर तुमने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मैं शाहजहानपुर से लेकर तिलहार तक जो भी तुम्हारी नजर में तुम्हारे माँ बाप के कातिल हैं या जिन पर तुम्हें शक है, सबको लाके लाखों में डाल दो। और प्रतिदिन उन्हें इतना पीटो जब तक तुम्हारे माँ बाप के कातिल नहीं मिल जाते। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चाचा कि जो काम जिला शाहजहानपुर की पुलिस न कर सके वो सिर्फ अकेला करके दिखाऊंगा। मैं अपने माता पिता के कातिलों को मैं ढूंढ निकालूंगा। और काश अगर मैं अपने माता पिता के कातिलों को न ढूंढ निकाला तो मैं इस कानून की वर्दी को उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा। जय हिंद। जयप्रकाश के कातिल कोई भी हो, अच्छी तरीके से मेरी बात के ऊपर गौर कर ले। उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो पुलिस के हवाले हो जाए या तो फिर ये दुनिया ही छोड़ दे। ठंडक पहुंची है जब हमने जयप्रकाश और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अफसोस की बात, उसका लौंडा शेखर बच गया। बचेगा नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, शेखर के कदम छोटे ही। उसे अगर हमने ढूंढ न निकाला, कस्बा तिलहर से जिला शाहजहानपुर तो दौड़ा दौड़ा करना मारा, तो हमारा नाम भी ठाकुर रघुवीर शाह नहीं है। आओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने दिल के अंदर सोचता था कब हमारा यार देसाई आएगा, तभी समेली के अंदर जश्न मनाया जाएगा। बहुत बड़ा गजब हो गया ठाकुर। गजब? हाँ, कैसा गजब हुआ है देसाई? और ठाकुर हुई गजब की बात। क्या कहना चाहते हो देसाई, कैसा गजब हो गया? ठाकुर हुई गजब की बात। खुल गया दुश्मन का तबूर।
कमिश्नर का बेटा, कमिश्नर ये तुम्हें धोखा हुआ। आपको नीचा दिखाने के लिए धोखा हुआ। अरे शिवा कमिश्नर का बेटा, ये तुम्हें धोखा हुआ। आपको नीचा दिखाने के लिए धोखा हुआ। कमिश्नर चला है ऐसी चाल, कमिश्नर चला है ऐसी चाल, भूल गया दुश्मन का मेरे यार देसाई, तुम्हारी बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई, इसलिए मेरी बात जरा तुम सुनो। बोलो। और समझ में ना आई कुछ बात, समझ में ना आई कुछ बात कि खुल गया अपना कैसा राज। वो अब हमारी नीति से बच नहीं वो पाएगा, साथ में धोखा किया इसकी सजा वो पाएगा। अब हमारी नीति से बच नहीं वो पाएगा, साथ में धोखा किया इसकी सजा वो पाएगा। देखूंगा उसकी औकात, देखूंगा उसकी औकात कि खुल गया अपना कैसा राज। क्या कहा देसाई शिवा कमिश्नर का बेटा है? नहीं, ये तुम्हें गलत फहमी हुई है देसाई। शिवा जिस वक्त हमारे पास नौकरी की तलाश में आया था तो हमने उससे जानकारी किया था, बेटा बता तेरे माता पिता का नाम क्या है? तो बड़े अफसोस के साथ में कहा था, दादा मैं बेसहारा हूँ, अनाथ हूँ, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। इसीलिए ठाकुर रघुवीर सिंह ने उस पे सर पर अपना हाथ रखा। नहीं तो तुमने धोखा खा गया। प्रताप सिंह का बेटा है। अरे कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह का बेटा शिवा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कमिश्नर के मुख से सुनकर आया हूँ। क्या कहा है कमिश्नर ने? कमिश्नर ने कहा है कि आज के दिन हमारा बेटा शिवा होता तो मैं जज प्रकाश उनकी धर्म पत्नी के कातिलों को पकड़ने के लिए अपने बेटे शिवा को मोहरा बना। और इतना ही नहीं, शिवा तुम्हारे पास एक मोहरा बनकर आया है, तुम्हारे कारोबार का पता लगाने के लिए आया है, तुम्हारे हर धंधे का पता लगाने के लिए आया है। हर बात उसके दिमाग के अंदर फीड हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारा जासूस शिवा है? अरे असली कातिल है। आज तक जो भी पुलिस तक खबर पहुंचती रही वो शिवा के द्वारा पहुंचती रही। आज तक जो अभी माल पकड़ा गया है शिवा के द्वारा पकड़ा गया है। रास्ते का रोड़ा और यही नहीं समझ पाया कि हमारे आस्तीन में जो है वो इच्छाधारी नाग है। हाँ, हाँ, हाँ। जिसको हमने दूध पिलाया वही हमें काटने की कोशिश कर रहा है। वही तो मैं बेचैन था कि पुलिस तक खबर पहुंचाने वाला कौन इंसान है? शिवा है। अगर कमिश्नर ने अपने लौंडे को हमारे पास मोहरा बनाकर भेजा है तो मैं वादा करता हूं देसाई कि उसकी लाश पार्सल बनाकर कमिश्नर के पास। बैठो बैठा, मैं अभी इस बात की जानकारी करता हूं। नौकर शिवा साले चेयर लगाओ। शिवा धोखेबाज गद्दार, जा मेरे भाई को बुला करके ला। कहते तुम्हारे बड़े भाई ने याद किया। जा क्या बात है बड़े भैया? दुश्मन ने फिर से ललकारा है तूफान। किसके मौत आ गए भैया? अभी बताऊंगा। चल लेकर जाओ, हम जानना चाहते हैं। और जाओ, चले जाओ हमारे गुलाम शिवा के पास।
हुक्म का फरमा। तो मेरे ऊपर है क्या और बड़ा करारा वार, और जीत गया दुश्मन मेरा और हुई हमारी हार। और जीत गया आया दुश्मन मेरा और हुई हमारी। आपका कौन? आप दुश्मन हो रहता कहाँ? आप दुश्मन रहता कहाँ? सच बताओ मुझे, कुछ छुपाना नहीं। मौत का उसके ऐलान मार कर दिया, मार डालो उसे। तो मेरा दुश्मन है लड़का आया इसी शहर में। लड़का इसी शहर में जख्म पर जख्म उसने हाथ को दिया। बांध करके शिवा उसको लावा भी मौत की उसकी ऐलान। इस इलाके में है जो आपके दिल में खटकने का कांटा बन रहा है, हम उसके रास्ते का रोड़ा बन जाऊंगा, रोड़ा। शिवा, आज तुम्हारी कामयाबी की दूसरी सीढ़ी है बेटा। और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जो आपके दिल में खटकने का कांटा बन रहा है, के लिए 50,000 रुपए। 50,000? ठाकुर, आपने तुमसे पहले ही कह दिया था, पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। आज हम अपनी जान। नौकरी तूने किस लिए किया है शिवा? आज इस इलाके के बहुत बड़े पैसे वाले इंसान बनना चाहते हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए नौकरी किया है? तो समझ ले, आज हमने तुझे बड़ा आदमी, आज हमने तुझे बड़ा आदमी बना दिया शिवा। इतना बड़ा इंसान बना दूंगा कि तेरी बराबरी दुनिया का कोई भी इंसान कर नहीं सकता। आपका हुक्म हो जाए। कौन दुश्मन हो आपका है इस इलाके में, और बन की सारी गोलियां उसके सिर पर। इसी वक्त चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ जिला शाहजहां पर, और जाकर कमिश्नर सूर प्रताप की लौंडिया को उठाना। नादान है रे, हम लोग कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। तुझे ताश में दिलाकर मैगजीन की सारी गोलियां बाहर हो चुकी है लंबे। जब भैया ने तुझे आदेश दिया शालू को उठाने क्यों रे? जब हमने कहा कि जाओ कमिश्नर की लौंडिया को उठा करके लाओ, तो हमने ऊपर क्यों कार्बाइन तान दिया रे? ठाकुर, क्यों कार्बाइन तान दिया हमारे ऊपर? तुमने तो किसी इंसान की जान लेने को बोला था, और अब तो किसी लड़की का किडनैप करना। नहीं दादा ठाकुर, लड़कियों को किडनैप करना मैं तो का काम नहीं हुआ करता। हमारे धंधे में लड़का व लड़की की कीमत नहीं देखी जाती है, सिर्फ हमारे हुक्म की तामीर की जाती है शिवा। और हमने पहले तुझसे कहा था कि हमेशा हमारे हुक्म की तामीर करना, न फरमानी मत करना। कहा था नहीं कहा था? और तूने कहा था कि मैं पैसे के लिए काम करूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा। इसलिए जाओ हमारे हुक्म की तामीर इसी वक्त करो। पैसा 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 नहीं चाहिए मुझे पैसा। आप नहीं जानते पुलिस कमिश्नर और उनकी बेटी से मेरा क्या रिश्ता है? नहीं शिवा, हमारे धंधे में रिश्ते की डोर मत खोलना। तेरा किसी से रिश्ता नहीं हो सकता। तू एक अनाथ बेसहारा है, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे पनाह दिया है तो ठाकुर हमने पनाह दिया। अरे 4 साले बहन के उस लौंडिया को ला 10,000 रुपया और 20,000 मेरी तरफ से। जाओ बेटा, जाओ फौरन जाओ, कमिश्नर की लौंडिया को इसी वक्त हमें ले लेकर के आओ। दादा ठाकुर पैसों के लिए और तुम्हारे कहने से हम लड़के को किडनैप करें? नहीं, ये जानना ही चाहते हो पुलिस कमिश्नर और उनकी बेटी से हमारा क्या रिश्ता है? फिर वही बात को याद नहीं।
हमारे पिताजी पिताजी। कमिश्नर तेरा बाप है, कमिश्नर तेरा कमिश्नर तेरा अब मजा आएगा। कमिश्नर तेरा बाप है। आज तक तूने हमसे झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला। जाओ जाओ हुक्म की तामीर करो। कमिश्नर की लौंडिया को शिवभक्त ने कराओ। जाओ। अरे यदि ऐसा हमने नहीं किया तो तुझे बेमौत मारूंगा। अरे तू मारेगा मुझे, तो मुझे क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, एक दिन को बार बार पानी में घुल जाएगा, मुझे मारने वाला साला बेमौत मारा जाएगा। शिवा उतारा इसके सारे जिस्म के कपड़े, इसके जिस्म के सारे कपड़े उतार दो। बहुत गर्मी है। ठहरो भैया ठहरो। इसके कपड़े उतारो। जब आपने शेर बनाया तो गीदड़ भी हम बनाए। जल्दी इसके कपड़े उतार दो। ये हमारे कपड़े पहनने के काबिल नहीं रह गया, और इसका जिस्म रस्से से भागने न पाए साला। अब बोल, हमारे हुक्म की तामीर करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे वक्त शाहजहां पर जाओ ठाकर और कमिश्नर सूर्य प्रताप की लौंडिया सालों को उठा गया। जाओ। तुम लोगों को कहने से मैं अपनी बहन का किडनैप करके करोगे, हवाले कर दो। करोगे बेटा, करोगे। जाओ। और नहीं काम हरगिज करेंगे तुम्हारा। हमारा
मैंने मारा जज के परिवार को जिंदगी तेरी बर्बाद। मार डालो चाहे मार डालो चाहे मत मेरे नहीं एक ना एक छोटे जवाब हो कमाल रखो थोड़ी अवस्था। साला टेढ़ा